इस एजुकेशन में स्वागत है। आज देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है CHSL का जो है क्वेश्चन पूछा गया है, मैं उसका जो है सारा मैथ्स का जो है एनालिसिस करवाऊंगा। ओके, 3 अगस्त का पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट का। आप देखिए जो एग्ज़ाम देकर आए होंगे आप मिलाएंगे 100% आपका जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, देखिए नंबर जो है चेंज हो सकता है बट जो है क्वेश्चन जो है सवाल का जो है मेथड आपका 100% वही मिलेगा। ओके, आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जिनका एग्ज़ाम बचा हुआ है वो कोशिश करें कि एनालिसिस को देख कर जाए, कहाँ से वहाँ पे जो है 3 से 4 मैच जो है अपने आप जो है बढ़ जाता है। ओके, क्योंकि आपको जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज का मैच देखिए क्या पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा था कि यदि a/b रूट में है, ओके, जिसका दिया था बराबर 8/3 प्लस रूट में दिया था b/a। ओके, आपको फाइंड आउट करना था। आपको ये भी दिया था a + b बराबर दिया था 30। आपको फाइंड आउट करना था a × b बराबर क्या होगा। अब ध्यान समझिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको जो पहले सॉल्व करिए। आप जो है इसको इधर लेके आइए, यानी एक साइड, इसको इस साइड लेके आइए। तो हम लिख सकते हैं रूट में a/b, इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा b/a बराबर 8/3। ओके, आप ये तो लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से देखिए आप इसको ऐसे तो लिख सकते हैं a/b माइनस b/a। इसको आप दोस्तों 3 - 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हल करेंगे तो 8/3 आएगा। ओके, ध्यान समझिएगा। अब इसको हम कह सकते हैं कि a का वैल्यू देखिए 3 दिया है, b का वैल्यू 1 दिया है, तो हम यहाँ से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि a/b बराबर हो जाएगा 9/1। ओके, अब ध्यान समझिए, आप यहाँ पे रखिए, a की जगह 9 रखेंगे और b की जगह 1 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 देखिए ये 30 है तो इसका 3 का मल्टीपल करेंगे तब 30 होगा। अब ध्यान समझिए, यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो 27 होगा। इसी प्रकार से 3 का गुणा करेंगे 3 होगा। आपको फाइंड आउट करना था a × b। आप यहाँ 27 रखिए गुणे 3, आप इसको हल करेंगे तो 81 आएगा। ओके, नॉर्मल क्वेश्चन था लेकिन अलजेब्रा का अच्छा क्वेश्चन था। ओके, ऐसा क्वेश्चन देखिए अगली शिफ्ट में पूछने की संभावना बढ़ सकता है, आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा। मैं देखिए आगे क्वेश्चन बता रहा हूँ कि क्या पूछा हुआ है। आगे क्वेश्चन आपको पूछा था कि 2x + 3y बराबर दिया था 9। आपको फाइंड आउट करना था x³ + 27y³ बराबर पूछ रहा था। ओके, आपको जो है xy दिया था। x देखिए दोस्तों आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम नीचे लिख दे रहे हैं। ओके, ध्यान समझिएगा, मार्कर थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है। आपको दिया था 2x + 3y बराबर 9। आप आशा करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, आपको दिया था 8x³ + 27y³। आपको फाइंड आउट करना था। आपको दिया था xy बराबर 3 दिया था, तो हम यहाँ पे जो है इसको आसानी से हल कर सकते हैं। आपको अगर पता होगा जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है वैल्यू पुटिंग करिए, तुरंत आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए एग्जाम हॉल में आपको ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। आप देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि y बराबर 1 लीजिए, x बराबर 3, तो हम कह सकते हैं यहाँ 3 रखिए, 8 × 3 का इस क्यूब कर दीजिए प्लस 27 × 1। आप इसको हल करेंगे तो 8 × 27 + 27 हो जाएगा। आप इसको 7 × 8 से 56, 8 7 56 और 2 के 16 5 21 प्लस 27 जोड़ दीजिए, 7 6 13, 2 1 3 1 4, 243 आ जाएगा। ओके, ये नॉर्मल क्वेश्चन था बट इसको जो है आप जो है आसानी से इसको इस तरह से हल कर पाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, ध्यान समझिएगा, जो सारा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारा CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा। देखिए क्वेश्चन जुटाने में बहुत टाइम लगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है आपको बताने में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है,
आपको दिया था जैसे टाइम एंड वर्क में सवाल दिया था कि कोई अभिषेक था कि जो कि 15 दिन में कर दे रहा है, और था आरिफ जो है 24 दिन में कर रहा है, और तीनों मिलके यानी कि अभिषेक, आरिफ और महेश तीनों मिलके जो है 8 दिन में कर रहा है। अब इसको बताना था कि आखिरी में जो है महेश कितने दिन बाद काम छोड़ देता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप पहले इसको जो है निकालिए, ठीक है। देखिए एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम कितना आएगा, आई थिंक एलसीएम इसका जो है 120 आएगा। ओके, 15 की इसमें डिवाइड करिए, 15 कम 15, 15 बट्ठा 20 होता है, ठीक है। 15 बट्ठा 120, 24 के इसमें भाग देंगे 5, इसी प्रकार से 8 का भाग देंगे 15। देखिए 8 5 13 हो गया, तो जो है महेश कितना काम बचेगा, 2 बचेगा। महेश यानी कि 2 काम बस करेगा, तो यानी इसको फाइंड आउट कर लीजिए, 2 का भाग दीजिए। कहने का मतलब महेश जो है केवल 60 दिनों तक ही काम करेगा। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है टाइम एंड वर्क में, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, आशा कर रहा हूँ कि आप नोट कर ले रहे होंगे। देखिए CHSL में जितना भी सारा क्वेश्चन मैथ का पूछेगा, मैं आपको सारा जो है क्वेश्चन बता दूंगा। अगला क्वेश्चन पूछेगा जो है SI से पूछा था, सॉरी परसेंटेज से पूछा था कि कोई 80,000 है, अब फर्स्ट ईयर में इतना डिक्रीज हो रहा है, सेकेंड ईयर में इतना डिक्रीज हो रहा है, थर्ड ईयर में इतना डिक्रीज हो रहा है। तो आप इसको ईजिली मेथड से निकाल सकते हैं। 80,000 दिया है, ओके। पहला जो है 20% डिक्रीज यानी कि 4/5 होगा। दूसरा जो है 15% डिक्रीज यानी कि 85/100 होगा। तीसरा जो है, तीसरा कितना कह रहा है, तीसरा कह रहा है 10% डिक्रीज यानी कि 90/100 हो जाएगा। ओके, अब ध्यान समझिए, अब 6 से काटिए 2 जीरो, 2 जीरो से काटिए 2 जीरो, 5 से डिवाइड करिए, 5 एकम 5, 5 7 35, 7 चौके 68 में गुणा कर दीजिए 8 का, आपका जो है आंसर आ जाएगा। ओके, 68 × 8 जो आंसर आएगा वही आपका जो है सूटेबल आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या पूछा है, आपको आशा करता हूं कि आपको समझ में आता होगा। देखिए जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, आप बस उसको रिवीजन करके भी जाएंगे ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन एक वृत्त से दिया था, आपको दिया था कि वृत्त ऐसे है, यहाँ से जो है स्पर्श रेखा जा रहा है, और जो है एक यहाँ पे है जो कि बिंदु इससे आ रहा है और इससे जा रहा है। आपको इसका वैल्यू दिया था 5, इसका दिया था 12, आपको इसको फाइंड आउट करना था। एक तरह से जो है ट्रिपलेट बन जाता है। ओके दोस्तों, आपको पता होगा 5 12 13 का जो है ट्रिपलेट होता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 13 लिख सकते हैं। बस आपका इतना आंसर था, ये सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखिए और एक वृत्त से पूछा था, थोड़ा सा इससे अच्छा लेवल का था। देखिए अगला पूछा था कि कोई वृत्त है ऐसे करके, और दूसरा जो है इससे टच हो रहा है ऐसे, ओके, और एक ऐसे है और एक ऐसे है, और दोनों मिला दे रहा है। ओके, और जो है इसका वैल्यू आपको पूछ रहा है, आपको दिया था इसका साइड जो है, इसका 15 दिया था, इसका 13 दिया था। आपको पता होगा कि 5 12 13 का होता है, तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं 12। इसी प्रकार से देखिए ये 9 रिलेट 9 का ट्रिपलेट होता है, 9 12 15, तो हम इसको 5 कर सकते हैं। जब ये 12 हो गया, इसका दुगना कर दीजिए, 12 × 2 यानी कि टोटल लंबाई कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। सिंपल है, 24 सेंटीमीटर। ओके, यही क्वेश्चन पूछा था। अगर आप जो है मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह से मैं सॉल्व किया हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछा था। ओके, अब नॉर्मली क्वेश्चन पूछा था, बट आप जो है प्रैक्टिस किए होंगे तो आपका बन जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक देखिए त्रिकोणमिति ट्रायंगल से पूछा था, ऐसे था, आपको ऐसे बीच में से कोई जो है परपेंडिकुलर था, आपको ये दिया था 5, इसका दिया था 5, अब इसका दिया था 4, इसका 4, कहने का मतलब टोटल लंबाई 8 दिया था। आपको पता होगा 4 और 3 5, यानी हम कह सकते हैं ये 3 है। ओके, अब ये देखिए ध्यान से, अब इसका जो है एरिया पूछा था, एरिया निकाल लीजिए। एरिया होता है 1/2, आधार 8 है, गुणे ऊंचाई 3 है। देखिए 2 चौके 8, 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा एरिया। ओके, आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ,
देखिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा था कि कोई रूम है, आपको रूम दिया था जिसका लंबाई दिया था 10, चौड़ाई दिया था 8, हाइट दिया था 6, उसका जो है एरिया जो है 7.5 पर मीटर स्क्वायर दिया था। जब भी ऐसा दिया था तो आपको पूछा था कि वॉल यानी कि दीवार और प्लस सेलिंग पूछा था। आपको पता होगा वॉल के आयतन क्या हो जाएगा 10 × 8 × 6। आपको पता होगा सेलिंग का एरिया क्या होता है 10 × 8 यानी कि 80 हो जाएगा। 8 × 48, 48 यानी 480 प्लस 80 जोड़ दीजिए 560, 560 का आप 15.5 यानी कि 15 निकाल लीजिए। 15/2, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 15 8 120, 15 दूनी के 30 यानी कि 42। आपका इतना आंसर आ जाएगा 22 से 20 आएगा आई थिंक। ओके, अब मिला लीजिएगा जो भी आंसर आएगा। अब देख लीजिए इसका गुणा कर लीजिए प्लस इसको कर लीजिए यानी इसको जोड़ दीजिए, फिर इसका 15 निकाल लीजिए यानी कि 15/2 जो आएगा वही वैल्यू वही आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था आपको, जो है त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछा था। आपको जो है वैल्यू दिया था cos 0 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। जब भी आपको ऐसा डिग्री देगा तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1 प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 माइनस cot 45 मान का 1 प्लस cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। आपको पता होगा ये कट जाएगा, इसका सेम है तो ऊपर का जुड़ जाएगा यानी कि √3 + 1/2 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर था। ऐसा क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होता है, बस आपको सारणी का जो है वैल्यू याद होना चाहिए। अगर वैल्यू याद है तो आप अच्छे से वैल्यू पुटिंग करके आप निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, एक देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था ना कि ये जो है 5 घंटे में टाइप कर सकता है कितना पेज, दिया था 40 पेज टाइप कर सकता है। ओके, और दूसरा बी जो है 6 घंटा में 32 पेज टाइप कर सकता है। आपको पूछा था कितना समय लगेगा 110 पेज टाइप करने में। ओके, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पता होगा 5 के इसमें करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसी प्रकार से 6 करेंगे तो 16/3 हो जाएगा। अब ध्यान समझिए 110 जो है टोटल है बटे 8 प्लस 16/3, तो हम इजीली मेथड से इसको हल कर सकते हैं। 8 3 के 24, 3 ऊपर चला जाएगा, कह सकते हैं 110 × 3/40, 0 से 0 काटिए और 11 × 33/4, 4/32 यानी कि 8 घंटा 15 मिनट लगेगा टोटल टाइम। ओके, 1/4 को आप गुणा जो है 60 में करेंगे तो 60 में 4 का भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। सिंपल है, यानी कि उसको टाइप करने में 8 घंटा 15 मिनट का समय लग जाएगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन जो है एफिशिएंसी से पूछा था, यानी कि टाइम एंड वर्क से पूछा था। अगर आप जो है टाइम और वर्क जो है अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको जो है इजीली मेथड से आप निकाल पाएंगे। देखिए जो है आप जो है एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं 2 बजे रात को ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको यकीन नहीं होगा, मुझे पता होगा। आप देख लीजिए मेरे घड़ी में कितना बज रहा है, टच है। देखिए लगभग 1:10 हो रहा है, तो भी मैं अच्छे से आपको बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए पूछा था ना कि A/B + C आपको दिया था, इसका जो है टाइम कितना लग रहा है 3/2 यानी टाइम दिया था। ओके, आपको एफिशिएंसी पता होगा 2/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से दिया था A+B आपको दिया था 30 डेज, दिया था C जो है 120 डेज।
तो हम कह सकते हैं a प्लस बी बटे सी कितना समय लगेगा, यानी कि 1/4। एफिशिएंसी निकालेंगे तो 4/1 हो जाएगा। ओके दोस्तों, देखिए क्या पूछ रहा है कि b को जो है कितना टाइम लगेगा। तो हम कह सकते हैं c जो है 120 ले रहा है, c के पीछे 1 आ गया, तो हम कह सकते हैं 120 गुणे 1। ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है a का वैल्यू इतना, a का इतना, यानी कि यहाँ जो है कितना करेंगे, b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, जब 2 आ जाएगा b का वैल्यू, तो हम यहाँ जो है 2 का भाग दे देंगे, यानी कि b का वैल्यू जो है 60 डेज आ जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था ये भी। ओके, आपको जो है कैसा वीडियो लगा आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, जितना CHSL में क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैं सारा जो है क्वेश्चन बताऊंगा, कोशिश करूंगा मैक्सिमम जो है एनालिसिस करवा दूं, ताकि जिसका भी एग्ज़ाम रहेगा वो अच्छे से अपना दे सके। अगर आपको वीडियो पसंद होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।